हेलो मेरे 10th वाले बच्चों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से बच्चों आप लोग कर रहे होंगे। आज की क्लास में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं, आप देख सकते हैं। बताने की क्या जरूरत है, देख सकते हैं। देख लिए, अब मैं भी बता देता हूं, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th मैथ का ये अध्याय 2 है। इसका नाम बच्चों क्या है, तो बहुपद है। और इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 2.2 आता है, इन सभी को गोली के रफ्तार से आपके दिमाग में डाल दूंगा बच्चों, कंसेप्ट के साथ, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो किसी भी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से एकदम क्लास कर सकते हो, यानी समझ सकते हो बच्चों, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पीछे जो भी प्रश्नावली है या इससे आगे जो भी प्रश्नावली, उन सभी को मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। उन सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं और विजिट कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बेहतरीन तरीके से समझने का हम प्रयास करते हैं। और हाँ बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ वगैरह लेना है तो हमारे एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पंकज स्टडी सेंटर को, और वहां से आप लोग जो है पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। रही बात की अगर जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com और वहां से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात है, ये जो पहला प्रश्न है ये, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें कई सारे क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न मैंने इस तरीके से टाइप करके लिखवा दिया बच्चों। बहुत सारे बच्चों का रहता है कमेंट की सर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाइए ना, व्हाइट बोर्ड पे तो बहुत पढ़ा लिए। तो लो भैया, ब्लैक बोर्ड पे हम लेकर के आ चुके हैं। तो हम इसमें क्या जानने वाले हैं बाबू, इसमें जो हम जानने वाले हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए भैया, जानने वाले क्या है, जो हमारे पास प्रश्नावली 2.2 का ये पहला सवाल है, उसका कंडीशन पहले पढ़ो क्या कहता है। ये कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, है ना। जैसा कि जानते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य कौन है, एक अल्फा और बीटा। तो यानी जो हमारे पास मान निकलेंगे, जैसे ये कई सारे हमारे पास गुणनखंड दिए गए हैं, इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे मतलब ये कई सारे बहुपद दिए गए हैं, इस सबको गुणनखंड विधि से जब हम निकालेंगे तो एक्स के मान दो वैल्यू आएंगे, उसमें एक को अल्फा एक को बीटा मान लेंगे, उसके बाद जांच भी हम कर लेंगे बच्चों, तो कोई परेशानी नहीं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस सभी का हम शून्य ज्ञात कर लेंगे। जितने भी बहुपद दिए गए इन सभी का क्या करेंगे बाबू, शून्य ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद जो है ए बी सी का मान पता कर लेंगे, देन उसके बाद जांच कर देंगे। ठीक है, बहुत आसान है। आइए ना, मैं आपको बताता हूं। देखो पहला सवाल देखो, अगर ना समझ में आया तो सीधे कल्टी मार लेना, कहना कि ना ना मास्टर बा पगला गए, नहीं समझाता है, ऐसे बोलने का। हाँ, और हम समझा दिए तब क्या करोगे, तब कहिएगा गुरुजी तो नमस्ते, ये ना बोलोगे। है ना। देखिए मेरे भाई, कंडीशन आपने पढ़ लिया कि निम्न घात बहुपद के शून्य ज्ञात करना, तो पहला कर्तव्य आपका शून्य ज्ञात कर लेना है। जो शून्य दो गो निकलेगा, द्विघात द्विघात बहुपद है तो दो गो शून्य का आएगा। समझ रहे हैं ना, कौन, एगो अल्फा एगो बीटा वाला, है ना। आइए निकालते हैं, तब उसके बाद बताएंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट इंटू लास्ट। गुणनखंड विधि क्या कहता है, फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब पहला को अंत से गुना कर दो। तो हम अगर एक्स स्क्वायर में 8 से गुना कर देंगे बेटा, तो क्या होगा, चलना रे, माइनस के 8 एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये माइनस के 8 एक्स स्क्वायर को इस तरह तोड़ो मरोड़ो फोड़ो, है ना, कि आपको जोड़ने या घटाने पर माइनस के 2x पुर जाए और गुना करने पर माइनस के 8 एक्स स्क्वायर पुर जाए। तो अब कहोगे कैसे तोड़ेंगे, देखो तो 8 का फैक्टर कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो, है ना। 8 को तोड़ो, 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 आएगा। अब देखो कौन सा आएगा। तो आप ये कर सकते, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाता है। ठीक है, ये मैंने क्लियर किया। अगर हम 2 दूना 4 कर लेते हैं, 2 को अलग कर देते हैं, अगर 4 2 में तोड़ेंगे तो देखते हैं होता है कि नहीं। देखिए अगर हम 4 2 में तोड़ते हैं तो माइनस के 4 और प्लस के 2 ले लेते हैं, तो आई थिंक काम बन जाएगा, क्योंकि माइनस के 4 प्लस के 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा, है ना। और माइनस के 4 और प्लस के 2 में गुना करेंगे तो माइनस के 8 हो जाएगा। इसका मतलब 4 और 2 में टूटेगा। तो आइए हम इसको लिखते हैं बाबू, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस के 4x, ओके, और प्लस के यहाँ पे 2x लिख देते, फिर माइनस के 8। अब देखिए पूरा कि नहीं पूरा, देखिए माइनस के 4x प्लस के 2x दोनों का काम करेंगे तो माइनस के 2x पुर जाएगा, यानी जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x पूरा। ठीक है,
अब माइनस के 4x और प्लस के 2x में गुना कर दो तो माइनस का 8x स्क्वायर पूरेगा कि नहीं पूरेगा? अरे भाई बिल्कुल पूरेगा। 4 दूना 8 हो जाएगा। माइनस प्लस में गुना किए तो माइनस हो गया। अब देखिए एक्स एक्स में गुना करेंगे तो कितना आता है? एक्स एक्स स्क्वायर होगा। अब कहोगे सर जी तनका बताइए तो एक्स स्क्वायर कैसे हुआ, तनी बताइए। तो ई बच्चा वही कहेगा जेकर बेसिक क्लियर नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, आपका बेसिक क्लियर ना है तो हम बता देते हैं कैसे। देखो बाबू, एक्स और एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैसे होता है? देखिए एक्स गुने में एक्स, क्लियर। किसी भी संख्या के ऊपर है ना भाई क्या रहता है? ऊपर पावर में एक छिपा रहता है। अरे एक ऊपर एक छिपा है, हालांकि ये तो चर है कोई बात नहीं, तो इस चर के ऊपर क्या है? एक छिपा हुआ है, लाठी। आई एम मेजर लाठी, है ना, तो एक छिपा हुआ है। तो पद और पद से गुना करते हैं तो पद रहता है, इतना याद रखना। और घात जो रहता है यानी जो पावर रहता है वो जुट जाता है। तो एक और एक जोड़ेंगे तो 2 यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, यानी एक्स के पावर 2 हो गया। तो ये आप फंडा आपने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये बेसिक था, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ठीक है, अब बात आता है भाई कॉमन लेने का। अब कॉमन बहुत सारे बच्चे को लेने नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे एकदम धुरंधर रहते हैं, तो हाँ सर ये कॉमन लीजिए ना फटाक से, ऐसे बोलता है। तो अगर आपको कॉमन नहीं लेने आता है तो इसको हम डिटेल से एक स्टेप में बढ़ा करके बताऊंगा, जो आपको टीचर नहीं बताते, बहुत सारे टीचर, लेकिन जो टीचर ये समझते हैं कि थोड़ा बेसिक में ले जाते हैं तो वो बता देते हैं, तो वही चीज मैं काम करने वाला हूं, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ाते हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं बाबू? एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स गुने में एक्स लिख, ये मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, माइनस के 4x को क्या लिख सकते हैं बाबू? तो आप लिख सकते हैं माइनस के 2 गुने में 2 और गुने में x लिख सकते हैं। देखिए, अरे 4 को फैक्टर कर दो ना, तो 2 गुने 2 लिख सकते, 2 दूना 4 और गुने x, इतना ही तो तोड़ सकते, जितना हो सके तोड़ दो उसको, तोड़ दो। तो ये मैंने इसको अलग तोड़ दिया, एक दूसरा कलम ले लेते हैं। अब इधर तोड़ो, 2x को कैसे तोड़ोगे? ए भाई रे, दे 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 कलम दे, ए काय घुस रहा है रे, आजा, है ना। ठीक है, घुस गया था अंदर। अब भाई 2x है, प्लस है तो प्लस लिखो। 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने में x लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने लिख दिया। फिर माइनस के 8 को तोड़ो, 8 को कैसे तोड़ोगे? तो मतलब 8 का फैक्टर कर दो, तो आई थिंक 2 गुने में 2 और गुने में 2 आ जाएगा बेटा, यही ना हमारे पास आएगा। इस रूप में मैंने तोड़ दिया, क्लियर है। अब कॉमन लेना बहुत आसान है, ये स्टेप आपको कोई नहीं बताता है, मैं इसलिए बता दिया ताकि आपको कॉमन लेने में सुविधा हो। बाकी अगर आप धुरंधर हो गया तो ये स्टेप को मार देना गोली सीधे, कहना कि ना ना इसको लेने की जरूरत नहीं है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कॉमन लेने का तरीका। देखो, इसमें अलग कॉमन लेना, इसमें अलग, चलो जो हु बहु मिल जाएगा वो कॉमन, यानी घर से बाहर। आप घर बना लो ऐसे करके, है ना, एक मंजिला बना लो, ठीक है, टट्टी वाला घर है, लेकिन यहाँ टट्टी वाला घर नहीं बन रहा है, छोटी ब्रैकेट वाला घर बन रहा है, ठीक है। तो इसमें जो हु बहु मिलेगा वो घर से बाहर, जो ना मिला घर के अंदर। तो मिल क्या रहा है? यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो घर से बाहर हो जाएगा। ये नहीं मिला तो घर के अंदर, ये माइनस तो माइनस, ये दोनों नहीं मिला, 2 गुने 2 नहीं मिला था, 2 दूना 4 घर के अंदर, ये हमारे पास, यानी एक्स कॉमन ले लिए बच्चे। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4x में कॉमन क्या आया? तो एक्स कॉमन आया, क्लियर है, आपने समझ लिया। जो मिल गया घर से बाहर, जो नहीं मिला घर के अंदर, प्लस है, प्लस रखिए। अब बच्चा देखिए, है देखिए क्या है, मिल कौन रहा है? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 घर से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है, घर से बाहर हो गया 2। जो ना मिला घर के अंदर, एक्स नहीं मिला तो घर के अंदर, फिर माइनस तो माइनस, ये 2 गुने 2 नहीं मिला है तो घर के अंदर, 2 गुने 2 मतलब 2 दूना 4, ये हमारे पास आ गया। अरे कई परेशानी नहीं ना, परेशानी कौनो परेशानी नहीं होगा, पतिया जो है ना आपको समझ में तो आइए करेगा, ठीक है। तो भैया आप देखिए ये दोनों सेम है, सेम है, 2 गो में से एगो निकलेगा, यानी x माइनस के 4 निकला, ठीक है। और उसके बाद अब क्या करेंगे? अब कहू मन केहन करैया, देखिए उसके बाद क्या करेंगे? x है तो x लिखिए, अब प्लस के 2 है तो प्लस के 2 लिखिए, हमने लिख दिया। ये दोनों में से एगो निकला, x प्लस के 2 मैंने लिख दिया। अब आपको शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में हम क्या करेंगे? 0 रखेंगे, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है, कहता है ना भाई शून्य के ज्ञात कीजिए, बराबर में 0। तो हम क्या करते भाई, x माइनस के 4 बराबर भी 0, है ना, इसके भी, और इधर x प्लस के 2 बराबर भी 0 हम रख देंगे, मैंने रख दिया। कोई परेशानी नहीं? परेशानी। अब हम क्या करेंगे भाई, तो x बराबर, देखिए माइनस के 4 पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 4, इधर x तो x, अब बराबर प्लस के 4 पक्षांतर किए तो माइनस के 2 आ जाए, ठीक है। तो हमारे x के 2 वैल्यू आए, 2 मूल आए, यानी 2 शून्य का आए, 4 और -2।
तो ये जो दो शून्य का है, देखो द्विघात बहुपद है तो दो शून्य का आएगा, बात को ध्यान रखना। तो ये दो जो शून्य का है, एक अल्फा है एक बीटा आया, तो इसको मान लेंगे अल्फा, यानी अल्फा बराबर हम मान लेंगे क्या, अल्फा बराबर 4 है, और इधर मान लेंगे बीटा बराबर हमारे पास -2 है। तो अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2 हमने मान लिया, ये हमारे पास निकल गया। अब बच्चों अब क्या करेंगे, अब आपको करना है जांच। क्या कहता है, ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वो हम जांच करेंगे बेटा, क्या करेंगे, जांच। जांच हम कैसे करेंगे, देखिए जांच में आपको याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा, क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। इस बात को ध्यान, -b/a, और इस पर जांच लेंगे। फिर आता है अल्फा इंटू बीटा c/a, इस पर जांच करेंगे। तो सबसे पहली बात है, एगो चीज हम आपको बता देते हैं। क्या बता देते हैं बाबू, यहीं पे बता देते हैं, लिख देते हैं कि देखो अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं शून्यकों का योग। क्या कहते हैं बाबू, शून्यकों, है ना, शून्यकों का योग कहते हैं बेटा, योग। अब शून्यकों का योग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा को, और इसके बराबर क्या होता है, -b/a हो, ठीक है। अब मैं वही बता दूं कि अल्फा इंटू बीटा, इसको कहते हैं शून्यकों का गुणनफल, है ना, क्या बोलते हैं इसको, शून्यकों, है ना, शून्यकों का गुणनफल बेटा, है ना, गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, ये मैंने क्लियर कर दिया। और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है बाबू, जानते हैं, c/a होता है, बटा में a होता है, ठीक है, c/a। तो आपने देख लिया शून्यकों का योग बराबर -b/a, और शून्यकों का गुणनफल हो गया c/a। क्लियर है, सब परेशानी, कोई परेशानी नहीं। तो जब ये मैंने कर दिया, तो इसमें जब देखो जांच करना होता है, जांच करना है ना, तो अल्फा का मान हम तो निकाले हैं 4, बीटा का मान निकाले हैं -2, इसमें पुट कर देंगे। अब यह -b/a, इसका वैल्यू रखेंगे। जब दोनों बराबर हो गया तो जांच सक्सेसफुल हुआ, दोनों बराबर नहीं हुआ तो मतलब शून्यक में कहीं ना कहीं फोल्ड है, शून्यक हमारा सही नहीं निकला। ठीक है बच्चों, ऐसे हम पता कर सकते हैं। तो भाई मेरे, अब आपके मन में आएगा बी और ए का मान आएगा कहां से, तो बी और ए का मान आएगा जो हमारे पास ये बहुपद दिया गया उस, ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। ऐसे निकालते हैं कि ए का मान इसमें से 1 लेते हैं, बी का मान इसमें से -2 ले लेते हैं, और सी का मान -8 ले लेते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर जी पगलचट्टा मास्टर होगा का है, ऐसे कैसे ले लेंगे, एक तक कोई नियम होगा ना लेने का, है ना। तो हम बताते हैं इसका नियम क्या है, वो बताते हैं। ये बहुपद है ना, इसमें ए बी सी डी यानी ए बी और सी का मान निकालने का तरीका बता देता हूं बेटा। देखो यहाँ पे यही ना बहुपद है, इस बहुपद को हम लिख लेते हैं, आपको तरीका बता देते हैं, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बहुपद है ना, x² -k भाई 2x है और -8 है। आपको निकालना क्या है, वो तो बला सॉरी लटपटा जाता है रे, है ना। तो भाई आपको निकालना ए बी और सी का मान। तो कैसे निकालोगे, तो मेरे बच्चों आप निकालेंगे व्यापक रूप से। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ना, ई पता रहेगा तबे ना निकाल पाओगे, तो पता नहीं रहेगा तो कैसे निकाल पाओगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, बताइए उचित है। तो देखिए, है ना, मैं आपको बताता हूँ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। देखो ax², ऐसे नहीं, कितने बच्चों को पता है? देखो ax², तो हम लिखते हैं ax² प्लस में bx और प्लस में c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। यहीं से निकल जाएगा a b और c का मान। देखिए x² के सामने x² है, a के सामने कुछ नहीं, इसका मतलब इसमें एक छिपा रहता है, इतना याद रखना, इसमें एक छिपा रहता है, एक लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। x के सामने x है, तो b का मान क्या है बच्चों, b का मान हमारे पास -2 हो गया, और c के सामने -8 है। मतलब कह सकते x² के सामने x² है, तो a का मान हो गया 1, यानी a बराबर 1 लिखेंगे। x के सामने तो एक सही है, तो b का मान कितना होगा, b के जगह पे -2 है, तो -2, और c के जगह पे के हमारे पास 8 हो गया। ये हुआ फंडा मेरे बच्चों। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं, परेशानी बबू आपने समझ लिया, ए बी सी का मान निकालना एकदम समझ में आ गया, कोई परेशानी, अरे कौनो परेशानी नहीं है, सब बच्चा को समझ में आ गया है कि नहीं। ओके, तो ये आपने समझा। तो आइए अब डायरेक्ट रखते हैं इसमें,
चलो जांच करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये देखो अल्फा का मान 4 है तो हम रख देंगे बाबू 4। अब प्लस में बीटा का मान कितना, बीटा का मान -2 है, देखिए हम रख देंगे यहाँ पे -2, ठीक है, बराबर -b/a। अब देखिए -b/a कहा जा रहा है तो माइनस लिखिए, और b का मान कितना है बेटा, तो b का मान देखिए, b का मान यहाँ पे -2 है, हालांकि हमने निकाला हुआ है ना, b का मान -2 है कि नहीं। जब ये समझ जाएंगे तो आराम से निकाल देगा, आंख बंद करके b का मान वही होगा, b का मान -2 होगा, यहाँ पे -2 रख। देखिए पहले से माइनस तो माइनस, अब b का मान है -2 तो -2 रख दिए, बटा में a का मान कितना है, x² है। हमने बोला है द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से तुलना करके निकाले, एकरा में एक छिपा रहता है भूत प्रेत की तरह, निकाल दो भाई। एक मन है तो लिखो, न निकला है, न लिखने का मन है तो मत लिखो, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए अब क्या लिखेंगे, देखो 4 प्लस माइनस घटा देंगे तो प्लस माइनस में गुना करें तो माइनस, फिर 2 तो 2 बराबर, देखिए माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस में गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस के 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 में से 2 जाएगा तो 2 बराबर में 2, देखिए 2 बराबर 2 मतलब बराबर आ गया, मिशन सक्सेसफुल हो गया, है ना, मिशन 90+ का मिशन जो है सक्सेसफुल हो गया। ठीक है बच्चों, मिशन 90+ अपना बैच चलता है बच्चों, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो ये चीज आपने समझ लिया, कोई परेशानी, अरे कोई परेशानी नहीं है, एकदम मस्त तरीके से सिद्ध है, समझ में आ गया बच्चों, है ना। अब क्या करेंगे, अब कहू मन केहन करैया, है ना, ये चीज आपने समझ लिया। अब एक और जांच है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो आइए अल्फा इंटू बीटा बराबर जांच करते हैं। देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है ना, c/a। अल्फा का मान है 4 तो हम रख देंगे 4, गुणे में बीटा का मान है -2 तो पटक देंगे -2 बराबर में c/a। c का मान है -8 तो हमारे पास हो जाएगा -8, और बट्टे में a का मान कितना है भाई, a का मान कितना है, a का मान है x², इसमें से एक छिपा रहता है, एक रख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 से 2 में गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे -2 में तो -8 और बराबर में -8, ये हमारे पास आ गया। देखो दोनों बराबर है, मिशन सक्सेसफुल, बराबर है, मिशन सक्सेसफुल, जांच सक्सेस हुआ मेरे बच्चों, क्या हुआ, जांच सक्सेस हुआ। तो ये चीज आपने समझ लिया बच्चों, लाइक कर लेना बबुआ, ना तो बहुत मार मारेंगे, को प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो पहला प्रश्न आपने समझा, एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया है कि नहीं। तो आइए बच्चों अब क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं और उसको समझते हैं। दूसरा क्या कहता है, देखिए ये कहता है 4s² - के 4s + के 1, कोई बात नहीं, गुणनखंड विधि से इसके 2 शून्य ज्ञात कर लेंगे, उसका अल्फा और बीटा मान लेंगे, फिर जांच कर लेंगे, क्या दिक्कत है भाई, आइए ना। अरे अपने हाथ में है बाबू, चिंता काहे करते हैं। देखिए सबसे पहली बात है फर्स्ट इंटू लास्ट गुना, है ना, यानी 4s² में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा बाबू, तो हम सब जानते हैं कि 4s² ही है कि नहीं, 4s² ही होगा। तो जब 4s² होगा तो अब क्या करेंगे, 4s² को इस तरह तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पर माइनस के 4s पूरे, और गुना करने पर भाई 4s² आ जाए, तो ऊ कैसे, हाँ 2 2 में टूटेगा और का, है ना। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ से 4s², और उसके बाद 2 2 में तोड़ देते, माइनस के s करते हैं और माइनस के 2s करते हैं, तो -2s माइनस के 4s हो जाएगा, ठीक है, आ गया। अब -2 से -2 में गुना करेंगे तो प्लस के 4 होगा, एस में गुना किया तो s² हो जाएगा, क्लियर है। अब प्लस के यहाँ पे 1 है तो हमारे पास 1। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान, क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से भाई मेरे, हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं, 2s कॉमन ले लेते हैं। देखो अब तो डायरेक्ट कॉमन ले ही सकते हैं, अरे आपके माइंड में आना चाहिए कि कॉमन कैसे होगा, ये दोनों में अलग कॉमन फंडा, ये दोनों में अलग। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसमें कॉमन हो जाएगा 2s कॉमन हो जाएगा, या तो तोड़ लेना पूरा एक बार डिटेल से, 2s कॉमन लेंगे, और जो कॉमन लेते हैं उससे हम क्या करते हैं बाबू, जो कॉमन लेते हैं उससे उसमें भाग देते हैं, तो 2s से 4s² में भाग देंगे तो 2 दूना 4 कटा, है ना, s से s² में भाग देंगे तो हमारे पास कितना होगा, s बचेगा, ये 2s आ जाएगा, 2s आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस तो माइनस, 2s से 2s में भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, तो हमारे पास ये आया, क्लियर है। ये देखिए क्या भाई मेरे कॉमन लेने का तरीका है, ठीक है। इसमें 2s + 1 में कुछ कॉमन नहीं है तो आप एक ले सकते हैं,
हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 1 ले लेते हैं बाबू। जब माइनस का 1 ये लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, ये बचेगा 2s, और माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस के, ये हमारे पास आ जाएंगे। कोई परेशानी नहीं, परेशानी। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, दोनों में से एगो निकलेगा, 2s माइनस के 1, और यहाँ पे देखिए 2s, तो 2s, और ये हमारे पास माइनस के 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, देखो क्या कर सकते हैं कि आपको शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में तो जीरो रखना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, 2s माइनस के 1 बराबर में जीरो रख देते हैं, और इधर 2s माइनस के 1 बराबर में जीरो रख, ठीक है, मैंने रख दिया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, 2s, ठीक है, बराबर माइनस के 1 है, पक्षांतर करें तो प्लस का 1 हो गया। s बराबर कितना हो जाएगा, 1, तो 1 2 गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा, यानी 1/2। अब यहां से क्या करेंगे, s, तो s बराबर माइनस के 1 पक्षांतर करें तो प्लस का 1, 2 गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा, 1/2 आ गया। मतलब डायरेक्ट देखिए भाई, माइनस के 1 उधर गया, प्लस का 1, x गुना में तो बट्टा में, 1/2 1/2, मतलब 1/2 1/2 है। तो एक को मान लो अल्फा, एक को मानो बीटा, है ना। तो इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, अल्फा बीटा मैंने मान लिया। अब क्या करेंगे भैया, तो हम करेंगे जांच। आइए ना जांच करते हैं, है ना। ए भाई सब जांच करो, क्या चीज का, HIV टेस्ट हो रहा है, HIV जांच होगा, है ना, TB का जांच होगा। और कौन कॉल कर रहा है भाई मेरे को, अभी नहीं मैं उठाऊंगा किसी का फोन, है ना। तो ये आपने देख लिया, चलिए जांच। अब जांच है तो जांच करेंगे, क्या परेशानी है, कैसे जांच करेंगे, देखते रहिए। जांच करने का तरीका ये है कि, आ जाओ मेरे बच्चों, कैसे करते हैं। तो एक तो है पहला कि अल्फा प्लस बीटा पर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b बट्टा में a, है ना, माइनस के b बट्टा में a। तो अल्फा का मान है, देखो जांच लेते हैं, अल्फा का मान 1/2, तो आइए 1/2 लिखते हैं, और प्लस में बीटा का मान कितना है 1/2, हम 1/2 लिखेंगे, है कि नहीं। और बराबर में हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, माइनस b बट्टा a, तो माइनस तो माइनस लिखेंगे, और b की वैल्यू हमारे पास कितना है भाई, b की वैल्यू यहां से निकालिए, a का मान, ये b का मान, ये c का मान। तो b की वैल्यू क्या है, -4 है, हम लिखेंगे -4, ठीक है। और बटा में a का मान कितना है, यहाँ पे 4 है बेटा, 4s², उसमें से 4 लेंगे, 4 ले लिया, कोई परेशानी नहीं, परेशानी, ठीक है। देखिए 1/2 प्लस 1/2, ये दोनों का भाग बटा के जोड़ करेंगे तो 2 ले लो एलसीएम, है ना। ये हमारे पास 1 प्लस में 1 बराबर में, देखिए माइनस माइनस में गुना किए तो प्लस, प्लस के 4 बटा में 4 हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या कर सकते, देखो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, और बटा में 2 बराबर में 4 बटा में 4 हो जाएंगे। ये बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। 2 एकम 2 काट दो भाई, 2 एकम 2 कट गया, 4 एकम 4, यानी 1 बराबर में 1 हो जाएगा, यही हमारे पास आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं, परेशानी, 1 बराबर में 1, तो ये जांच सक्सेसफुल हुआ, कोई परेशानी। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट लाइन पे रहो, कौन क्या कर रहा है जरा देखते हैं। चलो, तो ये आपने देख लिया, कोई परेशानी नहीं, परेशानी, चलिए ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बउआ, अब के अब क्या कर सकते हैं, देखो मैं आपको बता, यहां से अब क्या कर, जांच ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा, आइए अल्फा इंटू बीटा चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, लगा दो भाई मेरे, है ना, c/a, अल्फा इंटू बीटा और c बट्टा में a। अल्फा का मान देख रहे 1/2, हाउ ना भाई 1/2, गुने में बीटा का मान कितना है भाई 1/2 है, तो आइए हम लिखते हैं 1/2, ठीक है, बराबर c/a। अरे c का मान कितना है भाई, c का मान निकालो तो, c का मान यहाँ पे 1 है, तो हम 1 रख देंगे, ठीक है। और a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे 4 है, और x² है लेकिन 4 लेंगे हम, 4 ले लिया, गुना कर दो, 1 से 1 में गुना करेंगे बाबू तो कितना होगा,
1 होगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 होगा और बराबर में 1/4 होगा। ये बराबर हो गया, मिशन सक्सेसफुल हुआ, जांच सफल हुआ मेरे बच्चों। तो ये सबका मैंने जांच कर दिया, कोई परेशानी ना ही परेशानी। पतिया समझ में आ रहा ना बाबू? हाँ एकदम समझ में आएगा और मजेदार तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दूसरा सवाल समझ लिए। आइए तीसरा सवाल समझते हैं। देखो भाई पहले से गड़बड़ दिले है, ये ना अपने को पहले से गड़बड़ दिया हुआ है, मुंह पका लेते हैं। देखो सबसे पहली बात है, इस बहुपद को अच्छे से लिख लेंगे, सजा लेंगे। घात के क्रम यानी बढ़ते क्रम में नहीं तो या फिर घटते क्रम में, घटते क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात क्या है हमारे पास, 6x²। फिर उसके बाद माइनस के 7x वाला लाना, ठीक है, और माइनस के 3, ये मैंने सजा लिया। ये उलट पुलट कर दिया था। कभी भी बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस में bx और प्लस में c के रूप का होता है। x² और x वाला ये दोनों पहले रहता है, तो x² x वाला पहले हमने इधर इधर लपेट लिया, इसको उधर जाने दिया। ठीक है बाबू, तो इसलिए मैंने इसको पहले सजा लिया। परेशानी नहीं परेशानी, है ना? तो आपने इसको लिख लिया, x² माइनस के 7x इस वाला इधर लिया, माइनस के 3 को उधर जाने दिया। तो ये हमारे पास एक क्या आ गया बेटा, अच्छे से अच्छे प्रकार से एक बहुपद आ गया। अब इसमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से आप शून्य ज्ञात कर लो, उसके बाद जांच कर लीजिए, क्या दिक्कत है ना? तो आइए ना जांच करते हैं भाई, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी थोड़ी नहीं बाबू, है ना? चलो क्या करेंगे, अब कहू मन केहन करैया, है ना? चलिए देखो, फर्स्ट इंटू लास्ट, 6x² में -3, 6x² से -3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 18, मतलब माइनस के 18x², क्या हो जाएगा, माइनस के 18x² हो जाएगा। इस बात माइनस के 18x², क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है, 18 मतलब माइनस के 18x², क्लियर। अब आपको इसको इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर बाबू माइनस के 7x पूरे और गुना करने पर माइनस के 18x² पूरे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, देखो ध्यान से, जो करना है वो तो हम करवे करेंगे। देखिए भाई क्या करते हैं, है ना, 6x² है ना, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। देखते हैं, लिखेंगे 6x², आ जाओ लिख देते बाबू, 6x²। तोड़ेंगे कैसे, 9 दूना 18, है ना? अगर हम 2 में से 9 को घटा दिए तो माइनस के 7, तो 9 2 में टूटेगा। तो माइनस के अगर 9x रख दी, अब प्लस के 2x रख दी, परेशानी नहीं परेशानी बाबू, हम माइनस के 3। अब देखिए 9 दूना 18 हो जाएगा, माइनस प्लस में गुना किए तो माइनस हो जाएगा, और ये एक्स एक्स में गुना किए तो x² हो जाएगा। तो मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसमें हम तोड़ दिए बाबू, क्लियर। चलिए बहुत अच्छा, और माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 7x तो होबे करेगा, 9 गो x घटेगा 2 गो x में से, तो माइनस के 7 गो x। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा बाबू, देख लो, दोनों में कॉमन x² 9x में आई थिंक 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, हाँ 3x कॉमन हो जाएगा। 3x अगर कॉमन ले लेंगे, 6 x² में भाग देंगे तो x निकल के आ जाएगा, और माइनस के हमारे पास 9x है, 3 तिहाई 9, x में भाग देंगे तो कहानी खत्म, एक आएगा तो वही बात है, 3 बचेगा। ठीक है, ये हमने कर दिया। प्लस के इसमें कुछ कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो आप क्या कर सकते, एक कॉमन, जब एक कॉमन ले लिए तो हम क्या लिखेंगे, 2x और माइनस के 3। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहां से क्या करेंगे, ये दोनों सेम है, ये भी शकल और ये भी शकल, दोनों सेम शकल है, हम लिखेंगे 2x माइनस के 3, और इनटू में हम क्या करेंगे, 3x प्लस के 1। मैंने कर दिया, कोई परेशानी नहीं परेशानी बाबू, आपने इस चीज को समझ लिया, बेहतरीन तरीके से आपने इस चीज को समझा। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे भाई, क्वेश्चनवा को सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना? देखिए 2x माइनस के 3, भाई शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में 0 पटक दीजिए, आ जाइए। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2x माइनस के 3 बराबर में 0 के बाद 3x प्लस के 1 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या कर सकते, 2x बराबर में माइनस के 3 है,
पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। इसीलिए बेटा हम क्या कह सकते हैं कि x बराबर ये 3 तो 3 2 गुना में है तो बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3/2 आ गया है ना। अब इधर क्या है 3x, तो 3x बराबर में प्लस का 1 है, पक्षांतर किए तो माइनस का 1 हो गया। इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा x बराबर -1 और बट्टा में हमारे पास 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3/2 और इधर x का मान हो जाएगा x बराबर -1/3 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो मैंने इस चीज को कर दिया, कोई परेशानी नहीं? परेशानी तो एक को मानो अल्फा, एक को मानो बीटा, उसके बाद कर दो यहाँ पे जांच। आइए हम करते हैं बबुआ जांच। तरीके चल बेकार है ना, लगता है मनंच अब है है कि नहीं? ओके, तो आइए बबू हम यहाँ पे क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं। चलो जांच हो रहा है भाई, क्या चीज का जांच हो रहा है ना? चलो आ जाओ देखते हैं। है भैया, जांच करेंगे तो एक तो पहला हमारे पास ये है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के, अरे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी बट्टा में ए। क्लियर है ना? तो अल्फा, अल्फा का मान कितना है भाई? अरे भैया एक को मान लो अल्फा, एक को मानो बीटा, हमने मान लिया अल्फा का मान 3/2, तो आइए 3/2 है। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा तो समझिए रहा कि क्या शून्यकों का योग है ना? तो अल्फा का मान है 3/2। ठीक है, अल्फा का मान 3/2। अब प्लस में बाबू क्या है, बीटा का मान कितना है? तो बीटा का मान हमारे पास -1/3 है। तो आइए बीटा के जगह पे हम रखते हैं -1/3। क्लियर है? बराबर माइनस के बी बाई ए, तो माइनस है तो माइनस लिखिए, और बी का मान कितना है बाबू? तो देखिए बी का मान हमारे पास है -7। हम रख देते हैं यहाँ पे -7, और बटा में ए है। ए का मान कितना है? तो ए का मान 6 है, तो हम रखेंगे 6 रख देंगे। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, आपने इस चीज को समझ लिया। चलिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, तो देखते हैं। इसको लिखेंगे 3/2 लिख दिया, और उसके बाद प्लस और माइनस। देखो प्लस माइनस से गुना करेंगे तो -1/3 में 3। ये मैंने कर दिया, कोई परेशानी नहीं? परेशानी बात। और बराबर हम क्या करेंगे, माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 7 और बटा में ये 6 हो। ठीक है, ये आपने की क्लियर किया। अब भाई 2 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, हमने कर दिया है ना। 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, है ना। अब देखो 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। माइनस में 3 दूना 6 और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब अब देखिए 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 2 गया तो 7 और बट्टा में 6 बराबर ये हो गया 7/। क्लियर हो गया, हमने कर दिया। तो सबका मान पुट कर दिया, -b/a का मान मैंने रख ही दिया, b का मान मैंने ले लिया माइनस के वही 7 और a का मान ले लिया 6। ऊपर वाले में से मत लेना, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ऊपर वाले में से लिया तो पते बराबर नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अरे सजा के इधर लाए तो उसमें से न लेंगे। तो ये हमारे पास मिशन सक्सेसफुल। आइए एक और जांच है ना। अभी तो मैंने टीवी का जांच कर लिया है ना। अब किसका जांच करेंगे बताओ तुम लोग, है ना? अब और जांच कर लेते हैं बाबू, किसका है? कोरोना का जांच करते हैं, लाओ कोविड का। कोविड का जांच अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है माइनस के, है ना, सॉरी माइनस के नहीं, अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है सी बटा में ए होता है। क्लियर है? सी बटा में ए आपने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, सी बटा में ए है तो अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान है 3/2, लिखते हैं 3/2। ठीक है, 3/2 के बाद गुने में बीटा का मान कितना है? तो बीटा का मान हमारे पास -1/3 है, तो हम रखते हैं -1/3, -1/3 है ना। अब आइए बराबर c/a। अरे भैया c बट्टा में a कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, c बट्टा में a कह रहा है तो c का मान कितना निकालेंगे? का मान -3 है, आ जाओ -3 रखते हैं। और a का मान कितना है बाबू? तो a का मान यहाँ पे 6 है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 6। क्लियर है? हाँ भाई क्रिस्टल क्लियर है। आ जाओ 3 से -1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, बराबर -3 बट्टा में 6।
दोनों बराबर -3/6 -3/6 बराबर हुआ, इक्वल हो गया, मिशन सक्सेसफुल हो गया, जांच सक्सेस हुआ। क्या हुआ बेटा? जांच सक्सेस हुआ। इस बात को ध्यान रखना। कोई परेशानी नहीं? परेशानी, आपने इस चीज को समझ लिया। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और उस चीज को हम समझने का हम प्रयास करेंगे, है कि नहीं? चलो आ जाओ, आ जाओ प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, है कि नहीं? तो तीसरा आपने समझा, अब हम समझेंगे किसको? अब हम समझेंगे, आ जाओ ना आगे। अरे आगे नहीं बढ़ रहा है रे बाबू, मैनो कुछ गड़बड़ है, गाना गाओ मैनू लुट ले गया, है ना? तभी जाके ये आगे बढ़ेगा। अरे आगे बढ़ो ना यार। हाँ बढ़ गया, है ना? तो ये हमारे पास है। तो मेरे बच्चों इसको तो सॉल्व कर लोगे फट से, आ जाओ तो सॉल्व करते हैं। इसमें 4u² प्लस में 8u, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? इसमें कॉमन हो जाएगा 4u, कॉमन हो जाएगा 4u, कॉमन ले लिया, बच जाएगा यहाँ पे u, और प्लस में हम 4u कॉमन ले चुके हैं, ये 8u है। अरे भैया 4 दूना 8, 2 हो जाएगा, u से तो कटिए जाएगा, क्लियर है? तो u प्लस के 2 हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया, है ना? तो 4u कॉमन लिए तो u प्लस में 2। अब आपको शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में 0, बराबर में 0 रखेंगे तो ये अलग है, ये अलग फंडा आया, ये अलग फंडा आया, 2 गो हो गया, दोनों से शून्य निकल। 4u बराबर में एगो 0, एगो आ जाएगा u प्लस में बराबर में 0, क्लियर है? तो यहाँ से हम का मान निकाल लेंगे तो 0 बट्टा में 4 गुना में तो बट्टा में जाएगा तो 0 ही आ जाएगा, का मान 4 आ गया। इधर क्या आ जाएगा? u बराबर, है ना, प्लस का 2 पक्षांतर किए तो माइनस का 2 आ गया। तो भाई मेरे u का मान 0 और एक ही आया u का मान -2। एक हम रख सकते हैं कि अल्फा का मान हमारे पास 0 है, और एक हमारे पास क्या, बीटा का मान हमारे पास, क्लियर है? आपने समझ लिया। 0 थोड़ा सा लंबा होता है, ओ की तरह दिख रहा है, 0 लंबा करते हैं, अल्फा बराबर 0, अब बीटा बराबर -2 आ गया। ये सब कुछ क्लियर है। अब हम जांच करेंगे, तो जांच करेंगे तो ए का मान, बी का मान, सी का मान आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ए का मान, बी का मान है, सी का मान पते नहीं है। अब सी का मान पता नहीं है तो हम सी का मान ज्ञात करेंगे। इस चीज को 4u को हम क्या लिख सकते हैं? देखो सॉरी बच्चों देखो 4u², जैसे कि अगर यहाँ पे रहता 4u² है, तब यहाँ पे अगर हम मान लेते कि 4x² रहता, प्लस के 8u है तो यहाँ पे 8x रहता। सी का मान नहीं रहता तो हम क्या लिखते हैं? का मान हम अपना मन से 0 डाल देते, बस सी का मान नहीं है तो जी। इस तरीके से बस ये u के पद में, ये x के पद में, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, दोनों सेम बहुपद है। बस ये u के पद में बहुपद है और ये x के पद में बहुपद है, क्योंकि इसमें x लगा है, इसमें u लगा है। कोई परेशानी नहीं होगा। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, इसमें ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। देखो ए का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? ए का मान आ जाएगा 4 आ जाएगा, का मान कितना आ जाएगा? तो 8 आ जाएगा। और सी का मान क्या आ जाएगा बेटा? तो आ जाएगा, इस बात को ध्यान की जगह पर। तो क्लियर है? आपने क्लियर करा। अब यहां से हम जांच करते, जांच जांच करेंगे ना बाबू, तो सबसे पहले अल्फा प्लस में बी, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस के बी बटा में ए हो, ठीक है? अल्फा का मान कितना है बाबू? अल्फा का मान 0 है, तो हम लिखेंगे क्या? 0, है ना? अल्फा का मान क्या लिखेंगे? 0। अब प्लस में बीटा का मान कितना लिखेंगे? -2, -2 लिख देंगे, और बराबर में -b/a, तो माइनस तो माइनस, और b का मान कितना हो जाएगा? तो b का मान हमारे पास देख सकते हो, भैया b का मान लिख रहे, b का मान 8 है, हम लिखेंगे 8, और a का मान कितना है? 4, तो हम लिखेंगे 4, ठीक है? अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? देखो 0 प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, मतलब ये हो जाएगा -2 निकल के आ जाएगा, ठीक है? प्लस माइनस में गुना के तो माइनस, तो -2 और 0, भाई -2 ही रहेगा, ठीक है? अब यह बराबर 4 दूना 8 काट दो तो हमारे पास -2 आ गया, तो दोनों बराबर आ गया, जांच सक्सेसफुल हुआ, मिशन सक्सेसफुल आया। क्लियर है मेरे बच्चों? हाँ भाई क्लियर हुआ, आपने इस चीज को समझा। अब यहां से हम क्या करेंगे? दूसरा जांच कर लेंगे। आ जाओ, एक और जांच है अल्फा इंटू बीटा वाला जांच है। सी बट्टा में ये इसका सूत्र होता है, अल्फा का मान क्या है? 0, है ना? अगुने में बीटा का मान क्या है? -2, तो -2 रखेंगे, और बराबर में c/a है, c की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो
रखेंगे और बट्टा में ए का मान कितना है, ए का मान आप देख रहे हैं 4 है, लिखेंगे 4। अब देखिए बाबू, 0 में -2 से गुना करेंगे तो कितना होगा भाई 0, बराबर में 0 में 4 से भाग देंगे तो 0, ये हमारे पास आ गया 0 बराबर 0। क्या आपने क्लियर करा? हाँ भाई आपने क्लियर कर लिया, एकदम मस्त तरीके से आपने इस चीज को समझ लिया। कोई परेशानी? अरे भैया नहीं परेशानी, है ना, आपने समझ लिया अच्छे से। हाँ भाई आपने अच्छे से समझ लिया। अब क्या करेंगे, है ना, अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और उसको देखने का हम प्रयास करेंगे। चलिए चौथा आपने समझ लिया, आइए ना बउआ पांचवा समझते हैं। देखिए टी स्क्वायर माइनस के 15 है, कोई बात नहीं है, हम बराबर में 0 रख देंगे डायरेक्ट इसमें। टी स्क्वायर क्या है, -15 है, भैया बराबर में 0 रख दो, ज्ञात हो जाए। अब टी स्क्वायर -15 है, पक्षांतर किए तो प्लस का 15 हो जाएगा बेटा, हमने प्लस का 15 रख दिए। अब क्या कर सकते, ये टी स्क्वायर है, क्या ये टी स्क्वायर है, तो अगर हम टी तो टी रखते हैं, स्क्वायर हटाएंगे, प्लस माइनस के √15 आ जाए। मतलब क्या हुआ कि इसमें दो गो माने, एक प्लस का √15, एक माइनस का √15, दो गो आ गया। तो एक को मानेंगे अल्फा, देखो टी बराबर हमारे पास क्या क्या आया, एक आया √15 और एक आया टी बराबर माइनस के √15, दो गो आ गया। ठीक है, प्लस माइनस लिखा जाता है, यानी अल्फा का मान हम लिख सकते हैं √15, ठीक है, और बीटा का मान लिख सकते हैं माइनस के √15। अल्फा और बीटा का मान निकल गया, तो अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए आपको पता है कि ए का मान, बी का मान और सी का मान पता होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहली बात है, अगर पता होना चाहिए तो जो हमारे पास बहुपद दिया गया है ये टी स्क्वायर -15, इसमें से निकालते ए का मान, बी का मान, सी का मान। देखिए अगर आपको ये दिया गया है, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, समझना गौर से बेटा, नहीं तो फंडा में फंस जाओगे। जैसे कि ये टी स्क्वायर है और -15 है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ए का मान रख देंगे क्या, ये टी स्क्वायर, इसमें एक छिपा रहता है, एक रख देंगे, बी का मान -15 उठा के रख देंगे, और सी का मान कुछ नहीं तो वो 0 रख देंगे, जो कि ये पूरा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, मैं समझा रहा हूं, सटीक से समझाना। मैंने व्यापक रूप बताया था बहुपद का, जैसे कि बहुपद का व्यापक रूप अगर x के पद में लिखना है तो ax² प्लस bx और प्लस में c, ये बहुपद का व्यापक रूप हो गया x के पद में। अगर आपको मान लो कि t के पद में लिखना है तो आप लिखेंगे a t² और प्लस में bt लिखेंगे और प्लस में c लिख देंगे, ये t के पद में हो गया व्यापक रूप, है ना। तो हमारे पास जो बहुपद दिया गया है वो t के पद में दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि भाई मेरे कि b के साथ t लगा हुआ है, b के साथ t लगा हुआ है, कहने का मतलब b के साथ कोई चर लगा हुआ है, t यहाँ पे चर है। तो आप देखिए माइनस के जो 15 है इसमें तो t लगले ना है, तो माइनस के जो 15 t लगल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये c का वैल्यू होगा, कि c जो होता है अकेला होता है, इसमें कोई भी चर नहीं लगा रहता है। देखिए b में x चर लगा हुआ है, b में t क्या है, चर लगा हुआ है, लेकिन आप देखिए इसमें चर लगा हुआ है। अगर ये t लगा रहता इसमें तो ये b का मान होता, लेकिन यहाँ t नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये c का मान होगा, क्योंकि ये अकेला, देखिए c अकेला, इसमें कोई चर नहीं लगा रहता है। ये बात समझो मेरे बच्चों। हाँ अगर अही में अगर t लगा देते हैं ये b का मान हो जाता, c का मान कुछ नहीं तो आराम से 0 ले लेते हैं। बात को ध्यान रखना, ये समझने वाली बात है ना। तो भाई मेरे टी लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये सी की वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास जो है ना सी का मान, है ना, सी का मान जो है वो -15 है। क्लियर है। और टी स्क्वायर ये क्या है, ए का मान है, ए का मान हो जाएगा टी स्क्वायर, उसमें एक छिपा रहता है, बी का मान कुछ नहीं दिया हुआ इसमें, तो हम कहेंगे 0। ये चीज कैसे निकलेगा, तो एक व्यापक रूप में मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये हमारे पास बहुपद का व्यापक रूप है, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर लिखो, ठीक है। अब प्लस के बी टी, है ना, तो बी टी यानी आपको बी की वैल्यू नहीं दिया है, तो आप क्या कीजिए 0 और टी लिख दीजिए बस, है ना। और उसके बाद -15 तो -15, मतलब इस बहुपद को अगर अच्छा से सजा के लिखे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इस तरीके से लिख देंगे तो आप देखिए गौर से,
कि टी स्क्वायर के सामने तो टी स्क्वायर है ही है, ए के सामने कुछ नहीं, मतलब एक इसमें छुपा है, यानी ए का मान हो जाएगा 1। क्लियर है, आपने समझा। उसी तरीके से टी के सामने तो टी है, बी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो बी का मान हो जाएगा 0, और सी का मान हो जाएगा -15, तो सी का मान -15, जो कि ये सब मान हमने यहाँ पे लिख दिया है। एक बार फिर से हम लिख देते हैं बेटा, है ना। क्या क्या निकाले हैं तो, अरे भाई कलम दूसरा ले, कलम से ही तो क्रांति हो, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, ए का मान मैंने क्या निकाला हुआ बेटा, ए का मान 1 है, ठीक है। बी का मान कितना निकाला हुआ है, तो बी का मान 0 निकाले हैं, और सी का मान कितना है, -15 है, -15 निकाले, ठीक है। ये चीज आपने क्लियर करा, कोई परेशानी नहीं, परेशानी, चलिए अच्छी बात है। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे भाई, जो करना है वो तो करवे करेंगे, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब जांच करते हैं, मिशन 90+ में जांच करो, जांच करेंगे। तो पहला जांच है अल्फा प्लस बीटा पे। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस के बी बटा में, ठीक है। आइए देखते हैं अल्फा, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है √15, √15, अब प्लस में बीटा का मान कितना है, माइनस के √15। आ जाओ बीटा के जगह पे माइनस के √15 डालते हैं, ठीक है, मैंने डाल दिया, बराबर माइनस के बी बटा में ए, तो माइनस के बी बटा है, बी की वैल्यू 0 है, माइनस, अरे माइनस 0 पर क्या, माइनस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बी का मान हमने 0 रख दिया, ए का मान 1 है, ए का मान 1 रख दिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, अल्फा का मान √15 और बीटा का मान माइनस के √15, ठीक है। देखिए √15 प्लस का है, देखिए प्लस माइनस में गुना करें, प्लस है माइनस में गुना करें, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। आइए डायरेक्ट माइनस लिख देते, क्या लिख देंगे, माइनस, तो बेटा इस बात को ध्यान, माइनस लिख दिए। अब प्लस के √15 माइनस के √15 क्या होगा, 0 होगा, ये तो दोनों कट जाएगा तो 0, और बराबर में ये भी हमारे पास 0, तो बराबर 0 आ गया, मिशन सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल, मतलब जांच सही है। आइए एक और जांच, एक और जांच है बाबू, है ना, 2 गो जांच, इस बात को ध्यान, एक टीवी का जांच है, एक बीबी का जांच है है ना। ओके, आपने समझ लिया, ओके। चलिए आइए देखते हैं, मस्ती मजाक हम करते हैं बहुत रे बाबू। तो जांच हमारे पास तो अल्फा और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये एक जांच है। अल्फा इंटू बीटा होता है C/A बटा में, चलो अल्फा का मान है √15, √15 ना कर दे, बीटा का मान माइनस के √15, ठीक है, बराबर में C बटा में, तो C का मान कितना है भाई, C का मान हम निकाले हुए -15, -15, और बटा में A का मान कितना है, A का मान 1 है। अरे नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं लिखूंगा, क्या कर लेगा, बोल क्या कर लेगा, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, सीधे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। आ जाओ, देखिए प्लस के √15 अब माइनस के √15 में गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए आगे प्लस छिपा है, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, √15 से √15 में गुना करेंगे तो 225, और 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 15 ही होगा बच्चों, ये हमारे पास -15 आएगा। या फिर √15 से √15 में गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों, बोलो क्या होगा, है ना, यानी 2 को 15 रूट के अंदर आ जाएगा, जब 2 को 15 रूट के अंदर आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 को 15 निकाल लेंगे बाहर, -15 बराबर में -15, ये हमारे पास आ गया, यही हमारे पास क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। अरे भाई जांच हो गया, जांच सक्सेसफुल, दोनों बराबर है, मिशन सक्सेसफुल हुआ, कोई परेशानी बाबू, कोई परेशानी नहीं है, हर एक चीज समझ में आ गया बेटा, है ना। अरे ये कौन गेट खोल दिया भाई, धूप, खूब बारिश होता है, खूब धूप लग जाता है, क्लियर है बाबू, हाँ भाई आपने क्लियर कर लिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और क्या, 5वां सॉल्व करिए लिए हैं, लो भाई 6ठा है, इसको सॉल्व कर लो, कि होमवर्क छोड़ दें, कि नहीं करोगे, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, आप लोग खुद निकाल लेना और जांच कर लेना। अच्छा एक बात, तोड़ने का तरीका होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कर लेना, -12x² आ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना, है ना। -12 को इस तरह तोड़ो, तोड़ने घटाने पर -x पूरे, और गुना करने पर क्या पूरे भाई, बोलो बोलो क्या पूरे, तो -12x² पूरे, गुना करने पर जोड़ने घटाने -x पूरे, 4 3 में टूटेगा, यानी -4x और +3x में टूट जाएगा। लो ये मैंने बता दिया, तोड़ करके निकाल लेना शून्य और जांच कर लेना, इतना ना करोगे तो क्या करोगे, थोड़ा सा दिमाग का आपका भी तो मसाज होना चाहिए। ले भाई ओम बा
होमवर्क क्लियर, आप लोग खुद बना लेना है। आ जाओ। अच्छा अच्छा है, देखिए बबुआ, ये दूसरा प्रश्न है। क्या है मेरे भाई? दूसरा प्रश्न में है। दूसरा प्रश्न में कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और इसके कह रहा है, देखिए इसके कह रहा है शून्यकों का योग तथा गुणनफल। देखिए शून्यकों के योग को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों के गुणनफल को कहते हैं अल्फा इंटू। तो पहले दिया गया शून्यकों का योग, तो पहला जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो जो पहला संख्या दिया रहेगा वो अल्फा प्लस बीटा रहेगा, यानी शून्यकों का योग रहेगा। और जो बाद में दिया रहेगा वो शून्यकों के गुणनफल रहेगा, ये वो रहेगा अल्फा इंटू बी। तब जाके आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, हम आइए ज्ञात कर देते है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात है शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का योग हम सबको बता ही देते हैं। ये शून्यकों का योग को कहते हैं अल्फा प्लस में बीटा, और शून्यकों के गुणनफल को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यकों का योग, तो पहले हमारे पास शून्यकों का योग, पहला जो संख्या होगा शून्यकों का योग होगा, मतलब हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉमा माइनस 1, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा। हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद। तो भैया द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आइए लिखते हैं, है ना, द्विघात, द्विघात बहुपद। ठीक है, चलो लिखते हैं बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या था फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यह हमने कर दिया बेटा, कोई परेशानी नहीं परेशानी। तो आइए फिट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, और ये एक्स है तो एक्स रह, ठीक है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या -1, तो हम लिखेंगे -1। हमने लिख दिया, है ना, कोई परेशानी नहीं परेशानी। अब बच्चों नीचे, नीचे जितना रहेगा उतना से सब में गुना कर दो। नीचे 4 है ना, इसमें आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 4 है तो 4 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा, माइनस तो माइनस। 4 से 1/4 एक्स में गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, क्योंकि 1/4 एक्स से गुना करना है 4 में, 4 से 4 कट जाए क्योंकि इसके नीचे एक छिपा रहता है ना। 4 से 4 कट गया। अब बचा एक्स, एक्स में 1 से गुना करेंगे तो एक्स होगा, है ना, और बाकी तो कुछ बचा नहीं, तो एक्स से बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 से 4 तो कट गया, तो बचा एक्स। ठीक है, प्लस माइनस में गुना के तो माइनस। अब 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4, यही हमारे पास बहुपद प्राप्त हो गया। ये हमारे पास आंसर निकल के। जब इसको क्या करना बच्चों, गुणनखंड विधि से सॉल्व करोगे यानी मूल ज्ञात करोगे, तो पुनः यही हमारे पास आंसर आएगा, मूल ज्ञात करना। इसको भी सॉल्व करोगे, गुणनखंड विधि सॉल्व करके मूल निकालोगे तो यही 2 मूल आएंगे। ठीक है, ये आपने समझ लिया, कोई परेशानी नहीं परेशानी। आ जाओ बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आप तो जानिए गए कि पहला हमारे पास होता है √2 है, वो है शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा बेटा √2। ठीक है, और अल्फा क्या, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा क्या, 1/में। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर लिखते हैं, आ जाओ, घात बहुपद, है ना, बहुपद दिख रहा है कि नहीं। हाँ, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस के अल्फा प्लस में बीटा, और इन एक्स फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। आइए हम लिखते हैं x² फिर माइनस के अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा तो मतलब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे √2 रखेंगे, और यहाँ पे x तो x, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बड़ा 1/3, 1/3 हो गया। अब आप क्या कीजिए, देखिए अब आपको करना क्या है भाई, गुना कर देना है। क्या करना है, गुना कर देना, लपेट लेना है एक बार, है ना। देखो नीचे 3 है तो 3 से सब में गुना कर दो, तो आ जाओ 3 से सब में गुना कर, तो सभी में हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। जब 3 से गुना करेंगे 3x² फिर माइनस के क्या हो जाएगा, √2x, और प्लस में 3 से 3 कट जाएगा तो 1 हमारे पास।
1/3 से 3 में गुना करेंगे, कट जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 3x² और माइनस के 3√2x और प्लस के 1, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर निकल के। कोई परेशानी नहीं, परेशानी। 3x² माइनस के 3√2x और प्लस के 1 आया बाबू। आपने समझ लिया? हाँ भाई, आपने समझ लिया और अच्छे से समझ लिया। क्लियर है? चलिए, बढ़िया है। अब क्या करेंगे भाई मेरे, अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इस चीज को समझने का हम प्रयास करेंगे। आ जाओ। तुमने तो वादा किया, वादा तोड़ दिया, वादा, है ना, तोड़ दिया, हम जाके जोड़ देंगे, बात खत्म है। एक को मानो अल्फा प्लस में बीटा, शून्यकों का योग 0, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, ये लिख दिया बेटा, है ना। अब क्या करेंगे, द्विघात बहुपद बराबर लिखो, द्विघात घात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है बाबू, है ना। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप जवाब क्या देंगे? घात बहुपद बराबर आप जवाब देंगे, दे दो ना भाई, दे दो, क्या देंगे, दे दो, x² प्लस में अल्फा x², ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, मैंने सही कर रहा है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बी, सही तो है। अब देखिए इसमें पुट करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 0, तो और 0 से x में गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो उसका कहानी खत्म, मतलब -0 का कहानी खत्म। तो बच जाएगा क्या, इसका पूरे का कहानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान 0, 0 से x में गुना करेंगे तो 0, तो ये पूरे का कहानी खत्म। तो बच जाएगा प्लस का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के मान है √5, यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया। कोई परेशानी नहीं, परेशानी चला जी, आपने समझा? हाँ भाई समझ लिया, ओके, आगे बढ़ो। देखिए चौथा हमारे पास, एक को मानो अल्फा, एक को मानो अल्फा प्लस बीटा, एक को मान लो अल्फा प्लस बीटा और इसको मान लो अल्फा इंटू बीटा, ये मान लिया। और द्विघात बहुपद बड़ा क्या होता है, x², अब डायरेक्ट x², है ना, और माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या, 1 इंटू एक्स, इसमें गुना हो जाएगा x से, और फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के जगह 1 लिख सकते हैं, x², 1 में x से गुना के तो -x और प्लस के 1, यही हमारे पास बहुपद। क्लियर? तो ये चीज आप डिटेल में बना सकते हो, मैंने शॉर्टकट में निकाल दिया आपको, है ना। कुछ आप भी ना करेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो बच्चों इसमें एक को मानो, इसको मान लो क्या, अल्फा प्लस बीटा, और इसको मान लो क्या, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, घात बहुपद, घात बहुपद। घात बहुपद बराबर क्या होता है बाबू, अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या होगा, आप बताओ, है ना। द्विघात बहुपद बराबर होता है, लिख लो, द्विघात बहुपद बराबर आप लिखोगे क्या, लिखता हूं x², क्या लिखोगे, x² और माइनस के x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, वो भी माइनस के 1/4, लिखते माइनस के 1/4 इंटू में x, तो x, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/4, 1/4। अब मेरे भाई इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 1/4x हो जाएगा, फिर प्लस में 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बाबू, देखो ध्यान, नीचे 4 4 है तो इस पूरे में 4 से गुना कर दो, है ना, 4 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 4x², 1/4 से x में गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो बचेगा प्लस का x, फिर प्लस में 1/4 से गुना करेंगे 4 में, तो 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा, यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया, है ना। तो पांचवा का भी आपने सॉल्व कर लिया, कोई परेशानी नहीं, परेशानी। तो मेरे भाई पांचवा सॉल्व करा, है ना, ये रहा हमारे पास कितना, छठा,
छठा आप सॉल्व करेंगे इसको। एक अल्फा प्लस बीटा है और एक हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है, ये आपको तो पता ही होगा। मैं सॉल्व करने का बहुत मार मारेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं इसका आंसर। बहुपद निकालना होगा तो एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 इंटू एक्स, तो मतलब इसमें एक्स में गुना हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, यही हमारे पास आंसर। बोलिए कोई परेशानी? डायग्राम निकाल दिए। अब आप लोगों को द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आप इनको निकालना है और बनाना है बच्चों, ठीक है बच्चों। और इसमें ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण, अगर आपसे कोई पूछेगा द्विघात बहुपद के शून्य कितने, तो 2 गो शून्य, कौन कौन, तो एक कहिएगा अल्फा, एक कहिएगा बीटा, ये दो शून्यक है द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के 3 शून्य, कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा मेरे बच्चों, 3 शून्यक त्रिघात बहुपद के। क्या ये त्रिघात बहुपद, त्रिघात, ठीक है बच्चों, ये आपने समझा। कोई परेशानी? नहीं परेशानी बच्चों। अब मैं आपको बता दूं, है ना, मैं आपको जानकारी दे देता हूं क्या। देखो बच्चों, अगर आप लोगों ने मिशन MISSIO सन, है ना, मिशन 90 प्लस बैच अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पेड कोर्स चलता है बच्चों, ये मात्र 299 का है बच्चों, जिसमें मैथ और साइंस मैं आपको खुद पढ़ाता हूँ, जिसमें PDF वगैरह भी सब कुछ आपको मिल जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और वहीं हम बात करें, अगर आपको टेस्ट देना है फ्री में, है ना, फ्री वाले हैं, तो आप वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं pankajstudycenter.com और वहां से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू, जय हिंद और जय भारत, बाय बाय।